तो कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसके कारण बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर साल रिजेक्ट होते हैं। अगर आपको भी रिजेक्ट नहीं होना तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपका 6 नंबर पॉइंट है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट लगता है मेरे बात पर। तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। मतलब जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी हो गया, आपका एससी एसटी, ठीक है। तो जो लोग भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए बोला जाता है कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, ठीक है। एक स्टेट लेवल का होता है, जैसे कि आप बिहार से हैं तो आपका बिहार लेवल का होगा, झारखंड से है झारखंड लेवल का, यूपी से है तो यूपी लेवल का। लेकिन ये जो सेंट्रल लेवल का होता है ये अलग बनता है। पहले आपका स्टेट लेवल का बनेगा, फिर उसी आधार पर सेंट्रल लेवल का बनता है। ये आपको बनवाना है, लेकिन इसमें एक शर्त है, ठीक है। इसमें भी एक शर्त है जो जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, जैसे एसएससी सीजीएल का ये फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है 22 जून है, ठीक है। 22 जून है तो 22 जून से पहले बनवाना है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 6.4 एक पॉइंट है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट क्या है, लास्ट डेट, ठीक है। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब लास्ट डेट है आपका 22 जून। तो 22 हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये बुक अगर आप देखिएगा तो ये बुक आपका लेटेस्ट जो एडीक्यूटी एग्ज़ाम कराती है उस पैटर्न पर है, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको 2500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस बुक में अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चलिएगा तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ खास बात बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो शिफ्ट वाइज है वही तो देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर जितने भी है यहाँ पर है। लेकिन इस बुक की एक खास बात है एसएससी सीजीएल की, जो कि आपको परचेस करनी चाहिए, ठीक है। क्या खास बात है, चक्षु प्रकाशन की ये जो बुक है इसकी खास बात ये है कि जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो सभी बुक में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए रहते हैं, तो इस बुक में भी आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, उसके आंसर्स दिए गए हैं। उसके अलावा, ठीक है, ये उसके अलावा जो है डिटेल में आंसर दिया गया है। जैसे कि 1 का डी क्यों होगा, डिटेल में दिया गया है। 6 का डी क्यों होगा, 8 का सी क्यों होगा, मतलब डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे कि अगर कोई टीचर नहीं भी है आपके पास तो इस बुक से ही आप सॉल्यूशन देख के आप अच्छे से बना सकते हो। और साथ ही साथ ये जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम में भी देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल में जो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करता है प्रैक्टिस, और आप इसी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। जून से पहले जो है आपका जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब दोनों को पहचानने का क्या तरीका है कि आपके पास स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। देखिए आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सेंट्रल लेवल है। इंडिया की जगह अगर आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ रहेगा तो वो स्टेट लेवल हो जाता है। आपको चाहिए सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बनवाना है। देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप एक यूट्यूबर को जानते होंगे जिनका नाम है असद अहमद अंसारी करके, जो कि रील्स वीडियो बनाते थे, एसएससी को रोस्ट करते थे, लेकिन उनका खुद आज जाके एसएससी का एग्ज़ाम निकल गया है। क्या निकल गया है, एसएससी का एग्ज़ाम निकल गया, वो भी अच्छे पोस्ट पर, सुपरिटेंडेंट पे पोस्ट पर। तो वे लगातार मेहनत करते रहे। एसएससी सीजीएल में क्या है, जैसे आपका टियर 1 और टियर 2 है, तो टियर 1 में एक कटअप जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में नहीं जुटता है। टियर 2 जो है आपका मेरिट में जुटता है, लेकिन इसमें जो एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है वह नहीं जुटता है। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले टियर 1 एग्जामिनेशन दीजिएगा तो इसमें अब सेक्शनल टाइमिंग ला दिया और भी हार्ड कर दिया बच्चा लोग के लिए। ये जो है सीजीएल का एग्जाम और भी हार्ड कर दिया गया है। इसमें आप देखिएगा अगर तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में ये रीजनिंग का सेक्शन ही बंद हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप गलत टिक कर दिए, चाहिएगा कि सही कर लें तो आप सही नहीं कर पाइएगा, ठीक है, कहानी खत्म हो गया यहीं पे। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, तो जनरल अवेयरनेस तो बहुत जल्दी बना लेता आदमी 10 मिनट में, तो 5 मिनट आपका बर्बाद हो गया, जो कि आप कहीं और यूज़ कर सकते थे। मैथ के लिए 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ का कोई बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत आपके लिए यहाँ पर आ गया है। इसमें जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.50 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ऊपर से अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो टियर 1 एग्जामिनेशन होता है तो ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन होता है, गुना 2 कीजिएगा तो 200 मार्क्स का होता है। इसमें अब कट ऑफ क्या जाता है, कट ऑफ की बात करें तो एक जनरल का हम बता देते हैं। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहता है 160 प्लस, ओबीसी का कट ऑफ सोचिएगा बहुत कम होगा, नहीं 150 प्लस, तो इस तरह से कट ऑफ रहता है, ठीक है। एससी एसटी का उसी के आसपास आप मान के चलिए 140 145 के आसपास। अब लेकिन इसका कट ऑफ पार करिएगा उसके बाद मेरिट में नहीं जुटता ये मार्क्स, मेरिट में जुटता है टियर 2 का। वो भी कौन कौन, जैसे कि आपका मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल
हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 गुना 3 180 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, लेकिन अलग अलग, मैथ के लिए 30 मिनट अलग, रीजनिंग के लिए 30 मिनट अलग, इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग लाया गया है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा यहाँ पर, तो आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। तो इंग्लिश में यहाँ पे 45 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन। तो इसमें भी आपका सेक्शनल टाइमिंग ला दिया गया है। ठीक है, 1 घंटा को बांट दिया गया है कि आपका इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट मिल रहा है और जनरल अवेयरनेस के लिए मात्र 15 मिनट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो इन दोनों का मार्क्स जुड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया 210 मार्क्स। ठीक है, और ऊपर ये जाइएगा तो ऊपर ये आपका हो गया 180। तो आपका 210 और 180 आप जोड़ लीजिए, 0 8 1 9 2 1 3 390। 390 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, जो कटअप गया था 2025 में असद अहमद अंसारी जो यूट्यूबर थे, तो 390 में से जो कटअप गया था वह शायद आपका 312 गया था। कितना? 312। वही नंबर लाए थे 311। तो उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, कि अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल का नौकरी छोड़ देता है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, दूसरा जॉब में चले जाते हैं, तो उनके बदले ले लिया जाएगा। तो वो वेटिंग लिस्ट में थे, तो उनका सिलेक्शन रिवाइज रिजल्ट में हो गया। तो आप भी मेहनत करते रहिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा भी तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, कमेंट में ही हाइप का ऑप्शन रहता है। एसएससी सीजीएल में आप देखिएगा, सीजीएल में बहुत सारा पोस्ट प्रेफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस देना है। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें आप देखिएगा कि फिजिकल जो है मैंडेटरी है, फिजिकल देना ही देना है। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें मेडिकल बहुत हाई लेवल का होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी आपको मेडिकल में प्रॉब्लम है तो उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में देख के आपको कभी भी एसएससी सीजीएल में पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अभी फिलहाल अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।